What is verbal communication? Which are the types of verbal communication? Give the clear explanation of verbal communication. इस तरीके के बहुत सारे सवाल आप लोगों को आपके क्वेश्चन पेपर में आए होंगे। अगर आप लोग कम्युनिकेशन स्किल ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर आप लोगों को जरूर सवाल किया जाता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। लेकिन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ये जो ब्रॉड पॉइंट है आप लोगों के लिए कंपलसरी माना गया है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन से हैं, तो पहले हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे और उसके बाद का सेक्शन होगा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। डोंट वरी स्टूडेंट, मैं कम्युनिकेशन स्किल का एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूं। सभी के सभी पॉइंट के ऊपर आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे, बस आप लोगों को काम करना है कि मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो आज का हमारा वीडियो है वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर, और वर्बल कम्युनिकेशन में भी हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन। So in this video, we are going to explore what is verbal communication, what is oral communication, which is the definition of oral communication, which are the types of oral communication, advantages of oral communication, disadvantages of oral communication. We are going to see all these points in detail. So try to take it as a lecture. आप चाहो तो अपना नोटबुक निकाल कर बैठ सकते हो, आप मेरे वीडियोस के नोट्स निकाल सकते हो, और आप लोग मुझे असेस भी कर सकते हो कि मैं कितनी सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ये सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन। तो ये टॉपिक है व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ओरल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एक्चुअली ओरल कम्युनिकेशन इज one of the first types of verbal communication: oral, written, face to face. So these are the type of verbal communication. So verbal communication का simply मतलब मैंने आप लोगों को बोला था, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जिस कम्युनिकेशन में हम लोग सेंटेंस या किसी वर्ड या किसी भाषा का उपयोग करते हैं उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन का मतलब जब हम लोग बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, आई एम स्पीकिंग सम वर्ड्स, सो इट इज़ कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। जो मैं मेरे मुंह से शब्द बोल रहा हूँ, आप अपने कानों से सुन रहे हो, उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। सो वी स्पीक लॉन्ग बिफोर वी राइट, राइट? सो वी टेंड टू स्पीक रादर देन टू राइट। तो 70 to 80% लोग हैं ना, तो ज़्यादातर बोलने की कोशिश करते हैं। थिंक अबाउट योर होल डे, यू वेक अप एंड टॉक टू योर फैमिली, you talk to your friends, you talk to your relatives, you chat with your friends on mobile phone, you answer questions in class, your teacher is teaching in the class, so you order food, take calls and crack jokes, etc. So everything is done via oral communication. So almost all of this is oral communication, sharing ideas using the spoken word, and it is the oldest, fastest and most natural way humans contact. Okay, so ये natural है। Then, so what exactly is it? Oral communication is the process of sharing information, ideas and feelings between people using spoken words. Okay, spoken words, जो words बोले जाते हैं उसे हम लोग spoken कहते हैं, spoken words कहते हैं। यानी कि words के द्वारा, via words, when we share information, when we share ideas, when we share our emotions and feeling with each other, then that communication is called oral communication. एंड देर आर 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। यानी कि कौन कौन इन्वॉल्व रहता है यहाँ पे, क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। पहला है स्पीकर, हु सेंड्स द मैसेज द आइडिया इन वर्ड्स और द इंफॉर्मेशन इन वर्ड्स। लिसनर, हु रिसीव्स इट, ओके, ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मैसेजेस। एंड लास्ट वन इज दैट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर क्लियर मैसेज इन ओरल कम्युनिकेशन ऑल्सो, लिसनर विल गिव यू द प्रॉपर फीडबैक। सो वेयर वी यूज़ इट, हम लोग कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन कहाँ पर यूज़ करते हैं, कौन सी जगह पर ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। डेली कन्वर्सेशन में, चैटिंग विथ योर फैमिली फ्रेंड्स, योर नेबर्स, जब भी जहाँ पर भी हम लोग बातें करते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। मीटिंग्स एंड टीम वर्क, यानी कि समझो आप लोगों को जॉब लग गया, आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पर मीटिंग रहती है, आप लोगों का टीम वर्क रहता है, तो वो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और ऑल टाइप ऑफ ऑफिशियल डिस्कशन इज़ पॉसिबल ओनली विद द ओरल कम्युनिकेशन। उसके बाद जॉब इंटरव्यूज़ रहते हैं, राइट? चाहे वो ऑनलाइन इंटरव्यू हो, चाहे फेस टू फेस हो, लेकिन वहाँ पर भी आप लोग ओरल कम्युनिकेशन का ही यूज़ करते हो। टीचिंग एंड लर्निंग, आप लोगों के टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं, ओके, वो कुछ फॉर एग्जांपल 1 घंटे का लेक्चर रहता है, वहाँ पे आधा घंटा वो पढ़ाएंगे, आधा घंटा वो लिख के देंगे, तो ओरल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे। आप लोग कभी कभी उनको डाउट पूछते हो, ओके। ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं, वर्कशॉप रहते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो वो सब के सब ओरल कम्युनिकेशन में रहते हैं।
फ़ोन एंड वीडियो कॉल्स, राइट। वीडियो कॉल्स पे भी आप लोग बातें करते हो, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे भी बातें करते हो। टेकिंग अक्रॉस एनी डिस्टेंस इंस्टेंटली, तो टॉकिंग अक्रॉस एनी डिस्टेंस इंस्टेंटली वाया ओरल कम्युनिकेशन, इट इज़ पॉसिबल वाया ओनली इन ओरल कम्युनिकेशन। या आदित्य, जरा 2 मिनिटासाठी दार लाव रे. ओके, स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन, एड्रेसिंग अ क्राउड और पिचिंग एन आइडिया, यानी कि आप लोग जब स्पीच देने के लिए खड़े रहते हो या कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन कर रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने अभी पीपीटी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो ये सभी के सभी ओरल कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। देन वाई वी लव स्पीकिंग, हम लोग बोलना क्यों पसंद करते हैं, क्यों, यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। सो बेसिकली इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम फैकल्टी और बीएससी, जहाँ पर भी आप लोग कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो, वहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नॉर्मली पूछे जाते हैं 5 मार्क के लिए या 10 मार्क के लिए। तो ये क्वेश्चंस जो है या ये पॉइंट है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एडवांटेजेस में कौन से एडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन की, यानी कि जो बोला जाता है उस कम्युनिकेशन के कौन से एडवांटेजेस है। ये फास्ट है, इमीडिएट है। ओके, द क्विकेस्ट वे टू सेंड अ मैसेज एंड गेट रिप्लाई इज द ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि आपको अगर फास्ट फीडबैक चाहिए तो वहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, इमीडिएट फीडबैक चाहिए तो ओरल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर दूरी नहीं रहती है। सेंडर के सामने बिल्कुल रिसीवर खड़ा है तो वो जल्दी से रिस्पॉन्स दे सकता है, जल्दी से फीडबैक दे सकता है, इंस्टेंट फीडबैक दे सकता है। दैट इज द सेकंड पॉइंट आई एम गोइंग टू टॉक। यू नो एट वंस इफ यू आर अंडरस्टूड, तो यू कैन गिव एग्जैक्टली एट दैट टाइम, यू कैन गिव इमीडिएट और फास्ट रिप्लाई और फास्ट और इंस्टेंट फीडबैक। देन पर्सनल एंड वार्म, टोन एंड इमोशन बिल्ड अ रियल ह्यूमन कनेक्शन। आप जब लिखते हो तो हम लोग कभी इमोशंस लिख नहीं पाते, हम हमारी फीलिंग लिख नहीं पाते, लेकिन जब बोलते हैं तो हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन या चेहरे के ऊपर, फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर हाव भाव लाकर हम लोग बोल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो ये पर्सनल वार्मिंग के लिए या पर्सनल रिलेशंस के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इट सेव्स टाइम। ओके, यानी कि हम लोगों को ये जो कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन फास्ट है, इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है, इंस्टेंट फीडबैक पॉसिबल है, इसके लिए हम लोग टाइम बचा सकते हैं हमारा। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो एंड इफ़ यू आर द बॉस और आपको बोलना है कि कल आप लोग थोड़ा सा 1 घंटा ज़्यादा काम करोगे, राइट, तो आप डायरेक्टली यू कैन गो इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजर्स और जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने जाकर 5 मिनट में मीटिंग ले सकते हो और डायरेक्टली उनको बोल सकते हो कि मुझे आज के आज ये रिजल्ट चाहिए, या कल से लोग थोड़ा सा 1 घंटा ज़्यादा काम करेंगे। तो इस तरीके से आपने जब ओरल कम्युनिकेशन किया तो आप लोगों ने बहुत सारा टाइम बचाया। वही अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन करना चाहते तो पहले आप लोग लिखते, उसके बाद उसका टाइपिंग करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलता, उसके बाद आप सही साइन वगैरह करते, उसके बाद वो सर्कुलेट होता, नोटिस बोर्ड के ऊपर छपता, वो बहुत टाइम जाता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में ओरल कम्युनिकेशन कैन सेव योर टाइम, और ये फ्लेक्सिबल रहता है। वी कैन एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। अगर समझो सामने वाला बंदा समझ नहीं पा रहा है तो आप लोग बार बार उसको वो चीज़ें समझा सकते हो, उसके लिए आप लोगों के पास टाइम रहता है। ओके, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में ये पॉसिबल नहीं है। और वहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन से हम लोग ट्रस्ट बिल्डिंग भी कर सकते हैं, यानी कि हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ ईच अदर, इट कैन बी पॉसिबल ओनली इन ओरल कम्युनिकेशन। इसके अलावा ओरल कम्युनिकेशन का एक एडवांटेज जो कि मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी आप लोग उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, एंड दैट इज ओरल कम्युनिकेशन इज ओमनी प्रेजेंट। ओरल कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल। ओके, यूनिवर्सल का मतलब है कि इवन अनएजुकेटेड पर्सन कैन ऑल्सो ईजिली हैंडल द ओरल कम्युनिकेशन। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन ऐसे लोगों के लिए भी बना है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, बस जिसको उसे बोलना आता है, शब्दों का इस्तेमाल करना आता है, तो वो पर्सन आप लोगों से इजीली ओरल कम्युनिकेशन में बात कर सकता है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज में क्या है, नो परमानेंट रिकॉर्ड। मैं अभी बोल दूंगा, आप लोग 5 मिनट के बाद भूल जाओगे, 1 घंटे के बाद भूल जाओगे। जो भी बातें हम लोग बात करते हैं शब्दों से, ओरली स्पोकन वर्ड्स, वो उनका लाइफ होता है, वो बहुत टेम्पररी रहता है, तो इसके लिए हम लोग उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं। जब तक कि आप लोग कोई मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग करें, ओके, तब तक आप लोगों को वो बात कम बहुत ही कम समय तक आप लोगों के दिमाग में रह सकती है। आपके पापा ने, समझो बाजार जा रहे हो, आप लोग मार्केट जा रहे हो और पापा ने बोला कि ये लिस्ट है और इसे पढ़कर मैं सुनाता हूँ, वो तू सुनेगा और ये पूरा का पूरा सामान मुझे ला के देगा,
राइट। और पापा ने क्या किया, वो लिस्ट आपके हाथ में नहीं दिया, वो 10-20 कुछ सामान थे, वो आप लोगों को ओरली उन्होंने बताए, ओरली। तो ये पॉसिबल है क्या कि 20 की 20 सामानों की लिस्ट आप लोगों के दिमाग में स्टोर रहे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप लोगों को पर्ची लेके जानी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन होता है तो वो परमानेंट रिकॉर्ड बनकर नहीं रहता। दूसरा है कैन बी मिसअंडरस्टूड, टोन और एक्सेंट में ट्विस्ट द रियल मीनिंग, यानी कि आपको मैं अच्छी तरीके से बात करके बोलना चाहता हूँ, मैं दिल से आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कुछ पढ़ाई करो, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन मैं वही बात आपको गुस्से से बोलता हूँ। यानी कि आप लोगों के पापा, उनको लगता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो, लेकिन वो उनका जो बोलने का अंदाज रहता है वो कभी कभी गलत रहता है। वो आपको मारेंगे, चिल्लाएंगे, चिल्ला कर बात करेंगे, आप लोगों के सामने तमाशा खड़ा कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि आप लोग उनकी लैंग्वेज को, इनके ओरल कम्युनिकेशन को मिसअंडरस्टूड कर सकते हो। आप लोग सोच सकते हो कि पापा कुछ ज़्यादा ही बिहेव कर रहे हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इससे आपकी और आपकी पापा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो सकती है। तीसरा है नॉट फॉर लॉन्ग मैसेजेस। आप कितना बोल सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, उससे ज़्यादा आप लोग बात नहीं कर सकते। इसके लिए ये जो ओरल कम्युनिकेशन है उसका लाइफ स्पान जो रहता है वो शॉर्ट रहता है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस फॉर लॉन्ग मैसेजेस। नेक्स्ट है हार्ड टू कंट्रोल, वन सेड वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली हम लोग वापस नहीं ले सकते। एक बार किसी को आप लोगों ने गाली दिया तो मतलब दिया, उससे कोई रिकवरी नहीं है। तो इसके लिए कभी भी ओरल कम्युनिकेशन करते समय आप अपने आप पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी बात है। वही बात अगर समझो रिटर्न कम्युनिकेशन में आप लोगों ने एक वर्ड गलत लिख दिया तो यू कैन ईजिली रिमूव दैट वर्ड, और आप लोग उसको पेन से कट कर सकते हो, वाइटनर लगा सकते हो उसके ऊपर, आप लोग दोबारा से उस मिस्टेक को रिकवर कर सकते हो। बट इन ओरल कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ लैंग्वेज बैरियर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन ब्लॉक अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई बंदा बस गुजराती जानता है या कन्नड़ जानता है या तमिल जानता है, उसे हिंदी पसंद नहीं आती। अगर हिंदी वाला बंदा है तो उसे मलयालम लैंग्वेज नहीं आती, तो लैंग्वेज बैरियर हो सकते हैं। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में यू कैन कन्वर्ट, यू कैन ट्रांसलेट योर लैंग्वेज, you can translate any language in any other languages. So these are the advantages of oral communication, but there is twist student। अगर आप लोगों को oral और written में comparison करना है तो एक बात मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि ओरल कम्युनिकेशन के जितने भी एडवांटेजेस है वही रिटर्न कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस है, और रिटर्न कम्युनिकेशन के जितने भी एडवांटेजेस है वही ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस है। ओके, तो ये बात आप लोगों को पढ़ाई करते समय बहुत ही काम आने वाली है। ओके, तो इन शॉर्ट, स्पीक क्लियरली, कनेक्ट डीपली। ओके, ओरल कम्युनिकेशन इज फास्ट, personal and powerful. Use it well and it becomes your greatest skill. Thank you. So student, I hope you have realized now what is oral communication, उसके एडवांटेजेस कैसे होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन को किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या डेली लाइफ में, डे टू डे कन्वर्सेशन में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने आज की वीडियो में कवर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी शंका है, तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना वो डाउट लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। एंड ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द रिटन कम्युनिकेशन। व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन, और इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड योर फ्रेंड सर्कल, and subscribe my channel so that you will get the notification of my new videos, new subject or new topics. Thank you for watching. Thanks again.